Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Amir Khan Student Guider channel. Viewers, I hope you like it my all videos. Please subscribe my YouTube channel for more informative videos की अपडेट हासिल करने के लिए and like, share, friends and family and remind me on दुआ and thanks for watching. चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ बेल बटन को क्लिक करें। ऑप्शन में नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक करने के बाद सेटिंग सेव कर ले ताकि नई नई वीडियोस की ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहें। आज जो हम बना रहे हैं वो चिकन चना कबाब बना रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आप जो है इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी अशिया नोट कर ले। सफ़ेद चने जो है हमें 1 पाव चाहिए। चिकन बोनलेस 1.5 किलो चाहिए। अगर बोनलेस ना मिले तो आप वैसे भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। 1.5 किलो अंडे 2 चाहिए क्योंकि हमने इसको डिप करके फ्राई करना। उसके बाद नमक जो है इसमें ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक। सुर्ख मिर्च जो पाउडर है वो 1 खाने का चम्मच चाहिए आपको। गरम मसाला पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच चाहिए। और जो हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हरा धनिया 1.5 गट्ठी आपको चाहिए। उसके बाद आपने हरी मिर्च कटी हुई 4 अदद चाहिए आपको, या फिर आप जो स्पाइसेस टेस्ट या कम भी कर सकते हैं। ऑयल 1 कप चाहिए आपको। ब्रेड क्रम्स 1.5 कप चाहिए। मीठा सोडा 1.5 चाय का चम्मच चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो हमारे यूज़ होंगे। तो अब जो हम हैं ना वो हम तरकीब की तरफ चलते हैं, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो हमने अरेंज करना है और रेडी करना है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तरकीब क्या करनी है, आपने चनों को जो है वो धो ले अच्छी तरीके से। धोकर साफ़ कर उसको मीठा सोडा जो मैंने जितनी मिकदार का पीछे इंग्रेडिएंट्स में बताया वो मीठा सोडा लगाकर आपने इसको पानी डालकर और आपने भिगो देना है सारी रात के लिए। सारी रात भर आप भिगो कर छोड़ दें। सुबह उठकर आप इस चनों को अच्छी तरह धोएं पानी से, क्योंकि मीठा सोडा निकल जाए। पानी नया आप डालें इसके बीच में और इसको जो है उबालने के लिए छोड़ दें। पानी आपने जो है वो इसमें आप 2 गिलास पानी डाल देंगी ताकि जो है ना आपके चने अच्छी तरह से जो हैं वो उबल जाएं और सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ भी चिकन भी आपने 2 गिलास पानी, नमक 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून डालकर 2 गिलास पानी डालकर आपने 2 या 2.5 गिलास पानी डालकर आपने चिकन को भी बॉयल करने के लिए छोड़ देना ताकि अच्छी तरीके से जो है ना आपका चिकन अलहदा बॉयल होने के लिए छोड़ दें और जो आपका चने हैं वो अलहदा बॉयल होने के लिए छोड़ दें। दोनों को बॉयल होने के लिए छोड़ दें और इसको जो है ना ढककर आपने बॉयल करना है ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो। और जब पानी जो आप 20 से 25 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगी और पानी दोनों तरफ खुश्क हो जाए, यानी कि चनों का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और साथ चिकन का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। आपने बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना। दोनों तरफ पानी जब खुश्क हो जाएगा दोनों फ्लेम आप ऑफ कर दें। उसके बाद जो है चिकन को भी आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें और चनों को भी ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद जो है चने जो है वो हल्के से नीम गर्म भी हो ना तो आप उसको अच्छी तरीके से मैश कर ले। ठीक है, चिकन को आप छोड़ दें ठंडा होने के लिए। जब चिकन ठंडा हो जाए तो इसको आप तार कर लें और तार करने के बाद इसके बीच में सारे स्पाइसेस सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर दें और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो चने आपने मैश किए थे वो चनों को जो है आप मैश किए हुए चने जो है चिकन के मेज़े में डालें, शामिल करें, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद जो है आपका ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब आप इसको कबाब के गोल कबाब की शक्ल दे दें या फिर लंबे कबाब की शक्ल दे दें और ये आप कबाब रेडी हो जाएंगे। इसको आप फ्रिज में छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए ताकि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा स्टे हो जाए, ताकि आपकी जो है ना कबाब तलते वक्त टूटे ना। और उसके बाद 15 मिनट बाद रेफ्रिजरेटर से निकाल कर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा दें। पहले अंडे की कोटिंग फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगाकर इसको डीप फ्राई कीजिए और फिर जो है आप इसको किसी भी अपनी पसंदीदा सॉस या चटनी के साथ सर्व कीजिए। उम्मीद है कि आपने बनाई होंगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी आज की रेसिपी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ प्रेस बटन को क्लिक कीजिए और सेटिंग जिस तरह मैंने बताई है उस तरह सेव कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।